गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ 40+ या 50+ एज ग्रुप के ऐसे लोगों के बारे में जो हमारे जिम में आते हैं। आने के बाद उनका पहला सवाल होता है कि क्या सर हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या वर्कआउट कर सकते हैं, क्या इसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या कुछ नुकसान है हमारे इसका हम पर। ठीक है, देखिए जब भी हम जिम की बात करते हैं ना तो लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर के इमेज विजुअलाइज करते हैं वो। ठीक है, उसके बड़े बड़े बाइसेप है, बहुत बड़ी बॉडी है ना। पर रियलिटी कुछ और होती है। बता रहा हूं, जिम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए एक 20 साल के लड़के के लिए और एक 40 साल के इंसान के लिए, ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो मैं एक 40 साल के सबसे ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि 20 साल के लड़के जितना रनिंग करके दिखाए, है ना, ये 20 साल के लड़के की जितनी वेट लिफ्टिंग करके दिखाए। ठीक है, तो अब देखिए जो 20 साल का लड़का है उसका एम कुछ और है। ठीक है, ठीक है, वो ज़्यादातर जो 18, 19, 20 साल के जो इस एज ग्रुप के जो आएंगे ना, आपको जो क्लाइंट होते हैं वो वर्कआउट वो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से करते हैं। वो मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने बॉडी को चेंज करना चाहते हैं। अगर लीन है तो मसल गेन करना चाहते हैं, हैवी है तो फैट लॉस करना चाहते हैं, या एक अच्छी बॉडी अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी एक हॉबी हो जाती है। ठीक है, बस ये उसकी जीवन के लिए। लेकिन जो एक 40 साल का इंसान होता है वो उसके लिए ये उसकी ज़रूरत है। ठीक है, एक हॉबी होना और एक ज़रूरत होना बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जो लड़के होते हैं वो एज अ हॉबी यूज़ करते हैं उसको, हाँ उनको अच्छा लगता है। लेकिन एक 40 साल के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये कैसे, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए 30+ होने के बाद बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन है वो डिक्रीज होने लगता है, बॉडी का मसल मास ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इसका सीधा असर आपकी स्ट्रेंथ पे पड़ता है, इसका असर आपके BMR पे पड़ता है। BMR आपका स्लो होने लगेगा। ठीक है, मसल मास लूज होने लगेगी। तो इसको मेंटेन करने का बहुत जो मैं एक वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं टेक्निक बताऊं तो वह है वेट ट्रेनिंग की। ठीक है, जिससे आप अपने मसल को एंगेज रख सकते हैं। ठीक है, मसल यूज होगी तब उसमें हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, तब वो आपके पास रहेगी, नहीं तो उसके पास कोई रीजन नहीं है रुकने का। यूज डिसयूज प्रिंसिपल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रिंसिपल, या तो आप यूज करो उसको या तो लूज करो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लूजिंग स्टेट में हो तो उसको अगर आप यूज करना स्टार्ट किया तो वो भी मे बी मेंटेन रहे। ठीक है, या इंक्रीज हो तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो इस चीज़ को वेट ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट बनाते हैं, जिमिंग को इंपॉर्टेंट बनाते हैं एक 40+ से 50+ एडल्ट्स के लिए। सबसे पहला आ जाता है स्ट्रेंथ, एक फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी एज के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस होने लगी, स्ट्रेंथ लॉस हो रहा है मतलब कि मसल लॉस हो रही है आपकी। ठीक है, तो आपको उसको मेंटेन करके रखना है एज के साथ। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी एंड्योरेंस। ठीक है, एंड्योरेंस, आप कितने देर तक उस चीज़ को ठीक है, एंड्योरेंस के लिए जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो तो कितनी देर तक वॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है आपके मसल की। ठीक है, उस लोड को मेंटेन करने की एंड्योरेंस। ठीक है, इस चीज़ को डिनोट करता है। ये भी टाइम के साथ ड्रॉप होने लगती है, आपकी कार्डियक स्ट्रेंथ ड्रॉप होने लगती है। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। इसके साथ मैं टॉपिक इसके साथ यूज करना चाहूँगा आपका स्टेमिना। ठीक है, आप कितनी देर तक उस चीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपको वॉकिंग करने का कितनी देर तक उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपकी कार्डियक स्ट्रेंथ यहाँ पर भी जुड़ी है, आपकी कार्डियक मस्कुलर कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, इसको अगर वो कम है तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जो एज के साथ साथ अदर मसल की तरह हार्ट मसल भी वीक होती है। ठीक है, तो इसका यूज होता रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। तो ये इसका बेनिफिट आपको वेट ट्रेनिंग के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट को लोड लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आपका बेबी हुआ, ठीक है, और आप उसको उठाते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं, चल के उसको घुमा के लाते हैं, उसको गोद में रखते हैं, तो हो सकता है पहली बार वो अनकंफर्टेबल लगे, वेट ज़्यादा लगे। दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। रीज़न क्या हो रहा है, बॉडी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, आपकी कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी हमको वेट ट्रेनिंग के थ्रू मिल जाता है। फिर आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की बात। एज के साथ साथ जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है वो आ जाता है जैसे आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, आपकी आपकी जो रेंज ऑफ मोशन जो है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड हो जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसकी इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पूरे रेंज के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत हो जाती है, उसमें आपको प्रॉपर रेंज में बॉडी को मूवमेंट करने की ज़रूरत हो जाती है। ये सब आप जिम में कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, प्रॉपर मशीन्स का यूज़ करके।
ताकि बॉडी के ऊपर उतना ही लोड है जितना हमें उससे देना है। उसके बाद एक अलग फैक्टर आ जाता है कि जॉइंट, जैसे कि मसल वीक होती है वैसे ही जॉइंट वीक होती है। एज बढ़ने के साथ साथ लोगों में सबसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनमें से एक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। ठीक है, बोन का वीक होना या बोन डेंसिटी का लॉस होना। ठीक है, बोन डेंसिटी अगर ड्रॉप हो रही है, बोन की मिनरल कैपेसिटी ड्रॉप हो रही है, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है आर्थराइटिस होने का। ठीक है, तो अब ये इसको कैसे मेंटेन करेंगे जब बॉडी की कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है ना, जो आपको बोन डेंसिटी को इंक्रीज करके दे। ठीक है, उसके लिए एक इसमें भी एक जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा वेट ट्रेनिंग के थ्रू। आप उस पर एक मिनिमम अमाउंट का लोड जब पुश करते जाएंगे तो बोन की डेंसिटी इंक्रीज होगी धीरे 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 धीरे। ठीक है, इसका इफेक्ट आपको आगे जाके मिलेगा। ठीक है, होता है क्या, बॉडी के अंदर जैसे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, है ना, तो एक टाइम तक उसकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने के बाद फिर उसकी डेंसिटी बढ़ती है। इसलिए एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जिम ज्वाइन करने से हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये आपके पोस्चर करेक्शन करके देगा, आपको आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज करके देगा। ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट प्रॉपर जब अगर डाइट लेंगे आप तो उसमें से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो यूटिलाइज हो पाएंगे पूरी तरीके से जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो। ठीक है, ऐसे करके ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि बोन डेंसिटी इंक्रीज, जैसे बोन लेंथ जब रुक जाती है उसके बाद बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है बॉडी की। ठीक है, अब बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है लेकिन एक टाइम के बाद अब क्या हो रहा है, आप उसको कितना लोड दे पा रहे हैं। ठीक है, आप अगर एडिशनल लोड उसके ऊपर डालेंगे तो सेम जैसे मसल में हाइपोट्रोफी होगी वैसे ही बोन के अंदर डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन तो। ठीक है, अदर मूवमेंट बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बैलेंसिंग के कारण ही क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में गिरने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को, उनका सीरियसनेस उसकी बॉडी के साथ उनका ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, दोनों एक के साथ काम नहीं करते। ये ओल्ड एज में काफ़ी होती है। आपने देखा होगा बाथरूम में गिरने का या सीढ़ियों से गिरने का प्रॉब्लम ये काफ़ी है ना, कॉमन प्रॉब्लम है ये। रीज़न क्या हो जाता है, बैलेंसिंग जो बिगड़ जाती है बॉडी की। तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाती है, हम यहाँ पर वेट ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, यूनिलेटरल बाइलेटरल है ना, आइसोलेट, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके थ्रू बॉडी के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। ठीक है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, आपकी इंडोरेंस अच्छी रहेगी, आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, आपकी बैलेंसिंग रहेगी बॉडी के अंदर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, आपको रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर रहेगा, तो जाके आप प्रॉपर एक फिटनेस गोल को अपना अचीव कर पाएंगे। ठीक है, फिटनेस सिर्फ ये नहीं है कि बॉडी बना ली आपने, बहुत बड़े बड़े मसल मास इंक्रीज कर लिया, ये नहीं है। ये बॉडी बन जाएगी, मसल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं रहता। अब देखिए, हर बॉडी बिल्डर हेल्थी नहीं है और हर हेल्थी इंसान बॉडी बिल्डर भी नहीं है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, हाँ, स्टार्टिंग में लोग आते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग में जब आते हैं तो आते हैं उनको वेट लॉस करना है ना, या सर वेट लॉस करने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन 40+ जनरली ऑफिशियल चीज़ें क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि आपकी एक्टिविटी लो हो जाती है ना, सिटेंडरी जॉब ज़्यादा हो गया, तो ऐसे क्लाइंट ज़्यादा हैं जिनकी बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है ना, तो फैट लॉस के पर्पज से ज़्यादा आते हैं। तो फैट लॉस के बाद क्या, नहीं तो हमारा क्या, आप यहाँ पर ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। हमको होना चाहिए वहाँ पर मेन गोल आपका फैट लॉस नहीं होना चाहिए ना, मेन गोल होना चाहिए आपका फिटनेस इंप्रूवमेंट, आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इंप्रूव होगा तो फैट लॉस तो बाय प्रोडक्ट होगा ही होगा। अगर स्टार्टिंग में एक और चीज़ होती है कि लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं तो शुरू में उनका वेट ड्रॉप होना स्टार्ट होता है, होती बॉडी ग्लूकोज अपनी यूज़ करना स्टार्ट करती है, बॉडी का थोड़ा वाटर लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, शुरू में होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि वेट इंक्रीज होने लगता है थोड़ा, तो लोग डर जाते हैं, वेट जिम ज्वाइन किया, वेट गेन हो रहा है, जिम छोड़ देते हैं। ऐसा बात होती क्या है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के साथ साथ बोन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, ट्रेनिंग के साथ मसल मास इंक्रीज होता है, तो फैट लेवल ड्रॉप होगा, मसल मास इंक्रीज होगा थोड़ा, तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक लेवल तक इंक्रीज होगा, तो कुछ समय तक वेट गेन होगा, हो सकता है उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। और ये गेन होना अच्छी बात है कि आपका मसल मास एंड बोन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस चीज़ को समझिए। शुरू में सिर्फ वेट ट्रेनिंग सिर्फ आप इसको एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना के चलिए, यूज़ कीजिए इसको। ठीक है, सिर्फ वेट लॉस फैट लॉस है ना, वो तो होता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना, वो हमेशा होना चाहिए फिटनेस लेवल को अचीव करना है। ठीक है, फिटनेस लेवल आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी सोशल फिटनेस। ठीक है, ये जो पूरा, अगर मैं एक हेल्थ को एक वो बनाऊं है ना, तो एक हेल्थ के अंदर फिटनेस उसका एक पार्ट है।
ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ है। फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है और सोशल हेल्थ भी आती है। ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस जरूरी है, तो कॉम्बिनेशन ज़रूरी है फिटनेस के। जैसे इतने सारे फैक्टर बताए मैंने आपको, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, जिसके अंदर आपकी कार्डियक स्ट्रेंथ भी शामिल है, आपका स्टेमिना शामिल है, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका बैलेंसिंग, इतनी सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तब आप एक फिट बॉडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। और अगर आपके घर में कोई 14+ है, 15+ है, तो उनको बताइए कि एक हॉबी होने में और एक बॉडी की नेसेसिटी, ज़रूरत होने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आदमी जब शौक के लिए किसी चीज़ को करता है ना, तो कुछ समय तक उसकी हॉबी रहती है वो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नीड है तो ये आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है,